लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। तभी बहुत ही लार्ज हेल स्टोन, लंबे लंबे नहीं, लार्ज मतलब बड़ी मात्रा है, बड़ी ही मात्रा में हेल स्टोन मतलब ओले पड़ने प्रारंभ हुए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और यहाँ पर सटायर व्यंग मारता है, ले देखिए अब तो ये वास्तव में चांदी के सिक्कों में बदल गए। ट्रूली रिजेंबल इनटू सिल्वर कॉइन्स। अब जानते हैं कि बर्फ जब पड़ता है तो उसका रंग सफ़ेद सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर लेखक जो है कटाक्ष करता है, कमेंट करता है, लीजिए अभी आप 5 के सिक्के और 10 के सिक्के कह रहे थे, अब ये वर्षा खुद चांदी के सिक्कों में बदल गए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ। बच्चे अपने आप को नंग धर्म करके अर्थात अपने कपड़े उतार के टू द रेन रैन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पर्स। वो बारिश में पड़ते हुए बर्फ के टुकड़ों को मतलब बर्फ रूपी मोती को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बिना कपड़ों के यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लैंचो कहता है, अरे ये तो बहुत बुरा है। एक्सक्लेम द मैन, मतलब वो आदमी बड़े ही दुख के साथ कहता है, ओह ये तो बहुत ही बुरा है। आई होप इट पास्ट विथ यू। कहता है, हे भगवान, लगता है शायद, काश, आई होप इट पास्ट विथ यू, काश कि यह तुरंत ही समाप्त हो जाए। मतलब जो ओले पड़ रहे थे वो तुरंत पड़ना ही समाप्त हो जाए, क्योंकि ओले फसल के लिए अच्छे नहीं थे। इट डिड नॉट पास्ट विथ यू, लेकिन वर्षा तुरंत समाप्त नहीं हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, ओले पड़ते रहे घरों के ऊपर। द गार्डन, बगीचों में। द हिल साइड, घाटियों में। द कॉर्न फील्ड, फसल के मैदानों में। ऑन द होल वैली, या कहें पूरी घाटी, मतलब यह तत्व सर्वत्र, घरों में, मकानों में, घाटियों में, सब हर तरफ ओले ही ओले थे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत, जो खेत के फसल थे वो वाइट, सफ़ेद हो गए थे, इतने ओले पड़े कि ओलों से मानो पट सा गया। वाइट, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लगता था मानो नमक से ढक दिया गया। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, वृक्षों में एक भी पत्तियाँ बाकी न रही, इतने ओले पड़े कि सारी की सारी पत्तियाँ झड़ गई ओलों की चोट से। एंड द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जहाँ तक फसल की बात है, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूलों का क्या कहना, फूल तो वृक्ष से जाते रहे, अर्थात जब पत्तियाँ नहीं बची तो फूलों की क्या विषय। ओले पड़ने से वृक्षों से फूल और पत्तियाँ दोनों ही गायब हो गई। लैंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ओले पड़ना समाप्त हुए, या जब स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, जब तूफान शांत हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन्स, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, क्या, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो गॉड। अपने बेटों से कहता है, अरे इससे तो कहीं ज़्यादा टिड्डियों का झुंड छोड़ जाता है। प्लीज़ आप लोग, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि टिड्डियों का झुंड फसलों पर बहुत ज़्यादा वार कर रहा है। तो टिड्डियों का झुंड ऐसा होता है कि टिड्डियाँ जब आती हैं तो पूरे समझ जाइए कि पूरी खड़े पेड़ के वृक्ष की पूरी पत्तियाँ खा जाती हैं, लेकिन उसमें फिर भी वृक्ष बाकी रहते हैं, फूल बाकी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसी को, इस स्टॉर्म की घटना को लैंचो कंपेयर कर रहा है टिड्डियों की उस आक्रांत से, उस प्रभाव से। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, कहते हैं टिड्डियों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता, लेकिन ओलों में कुछ नहीं करता, ओले पड़ने से सब के सब नष्ट हो गए, टिड्डियाँ तो कुछ बल्कि छोड़ भी जाती हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और लैंचो कहता है लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी या कोई अनाज नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, दुख हो, वो कहता है वह रात एक बड़ी ही दुख भरी रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लैंचो कहता है हमने इतना मेहनत किया लेकिन मिला क्या, कुछ भी नहीं, मतलब हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिला। एक किसान बहुत ही मेहनत करता है खेतों में, और जब प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं तो उसका पूरा परिवार पूरे साल भर बिना खाए पिए रह जाता है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और लैंचो बड़े दुख के साथ कहता है देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब पूरे साल भूखे रह जाएंगे, इस साल हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन उस एकमात्र, सॉलिटरी मतलब होता है लोनली, अकेले, लेकिन उस एकमात्र घर में रहने वाले लोगों के हृदय में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य, मतलब कहा है कि घाटी के मध्य में स्थित हुआ एकमात्र घर में रहने वाले लोगों के हृदय में
देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा जिंदा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो आशा थी भगवान से सहायता। कहते हैं यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो उनकी सहायता कर सके, क्योंकि सबके घर होने पड़े तो सबके फिर बर्बाद तो कौन किसकी मदद कर सकता है। जैसे इस समय कोरोना की महामारी चल रही है, अगर हम किसी से मदद मांगने जाएँ ऐसे फाइनेंशियल अफेयर से, तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो समस्या सबके लिए। ठीक वैसे ही था, केवल इस समय कोई मदद कर सकता था तो थे ईश्वर। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टू टोटल लॉस। और अपने मन में ही लैंचो कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इवन दो दिस सीम्स लाइक टू टोटल लॉस, भले ही हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। ऐसा लोग कहते हैं ना, भूख से कोई नहीं मरता, अकर्मण्यता से लोग मरते हैं। भूख किसी को नहीं मारती है, अगर इंसान को भूख लगी वो मेहनत करेगा तो कुछ खा भी सकता है। कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही वो बात थी जो वो कहते थे। हाँ, कोई भी भूख से नहीं मरता, अगर हम राह ढूंढेंगे तो हमें इसका मार्ग मिल जाएगा। एंड ऑल थ्रू द नाइट, और उस पूरी रात लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन, लैंचो अपनी उस एकमात्र आशा के बारे में सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता की। हुज आइज, जो उसकी आँखें थी, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि मानो वो कुछ ढूंढ रही हो, खोज रही हो। सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख रही थी, इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, और वो भी देख रही थी जो उनके हृदय में व्याप्त है। मतलब प्रत्यक्ष आंखों से जो उसे दिखाई दे रहा था वो उसे भी देख रहा था, और उसके मन में जो एक आशा की किरण थी जो उसके हृदय में थी, हृदय की अंतःस्थली में थी, कॉन्शस में थी, मन स्थिति में थी, शायद वह उसे भी प्रत्यक्षता के साथ देख रहा था। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लैंचो एक बैल रूपी आदमी था। कहने का मतलब लैंचो बड़ा ही मेहनती आदमी था, बैल की तरह काम करने में दिन रात, किसान वैसे ही। एंड वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में जानवरों की तरह काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। वो किसान था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ था, वो लिखना और पढ़ना जानता था। जनरली जो कहते हैं किसान है, उनकी वह किसानी किए पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन लैंचो पढ़ा लिखा किसान था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार, एट डे ब्रेक मतलब प्रातःकाल, तड़के सुबह, भोररिया। एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो खुद ढोकर शहर ले गया और उसे मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में डाला। पत्र में क्या लिखा था? इट वॉज नथिंग देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ और नहीं केवल ईश्वर को एक प्रार्थना पत्र था, या यूँ कहें एक पत्र था। क्या लिखा था? गॉड, भगवान। हीरो, उसने लिखा, पत्र लिखा, पत्र में उठाया, मैंने लिखा गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, ताकि मैं अपने फसलों को दोबारा बो सकूँ, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, बिकॉज, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि फसल फिर से तैयार न हो सके। बिकॉज द हेल स्टॉम डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ओलोनी, उसके बाद वो नहीं लिखता, क्योंकि उसके बाद आप जानते हैं, उसके बाद भगवान ने किया तो वो जानते हैं, तो इसके लिए वो डॉट डॉट करके लिख देते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि कैसे लैंचो के इस पैरा, तो आप इस पैरा को पढ़ेंगे, इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको आप सॉल्व करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को भी याद करेंगे। अगर कोई समस्या होगी तो आप मुझसे बाकी क्लासेस